आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों को कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन चरणों में है सतत नमन। पंच परमेश्वरी अधीन भगवान गुरु भगवंतों को हृदय की असीम आस्था सहित भाववंदन अभिवंदन। आप सबके अंतर हृदय में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन मंगल कामना। दोस्तों, हम कर रहे हैं जिनदत्त और सूरदत्त दोनों सगे भाइयों की बात, जिसमें से जिनदत्त जो था माँ का लाडला अंधे लाड़ में पला हुआ, जिसने कि कायर बनकर पीठ दिखाकर युद्ध में से भाग आया था, कुछ नहीं कर पाया था। और छोटा है सूरदत्त, जिसकी माँ ने उसमें कूट कूट कर हिम्मत और संस्कार भरे थे। विद्या दोनों भाइयों ने एक साथ एक जैसी सीखी थी, पढ़ाई एक जैसी साथ में करी थी, पर उनके परिपार्श्व और उनकी संगति तथा माँ की शिक्षाओं ने उनमें कैसा अंतर कर दिया कि एक समभावी बना और एक कषायों में रति अरति में लोटपोट, और जिसने अनंत संसार बढ़ा लिया अपना। तो हमारी कहानी चल रही थी कि जब नगर के द्वार पर भीलों ने हमला किया और राजा जिनचंद्र ने अपनी अधीणावस्था को, अपनी कमज़ोरियों को देखते हुए अपने बड़े बेटे जिनदत्त को आज्ञा दी, भेजा युद्ध में। और जिनदत्त तो वहाँ से हार कर पीठ दिखाकर भागा। वो तो अच्छा हुआ कि फटाफट नगर द्वार बंद कर दिया गया, वरना तो शायद उसके प्राण भी ना बचते। और उसे इसी बात की खुशी थी, उसको और उसकी माँ जिनमती को, कि बस प्राण बच गए। लेकिन सम्राट जिनचंद्र, उनके ऊपर क्या बीत रही थी। पुत्र ने क्षत्रिय धर्म लजाया, जिनचंद्र का शोक सवाया। शत्रु थे द्वार पर, मन की चोट भूल कर युद्ध करना था। जिनदत्त सूरदत्त दो भ्राता, अब मैं खुद लड़ने जाऊंगा। जिनचंद्र ने की ये घोषणा, तभी सूरदत्त आया, चरणों शीश झुकाया, अर्ज सुनाता। जिनदत्त सूरदत्त की गाथा। जिनदत्त सम्राट बड़े व्याकुल थे। उनका अंतर हृदय कसक रहा था कि बेटा कैसा मेरा
बेटा निकला, क्षत्रिय धर्म को लजा दिया। अरे क्षत्रिय कभी युद्ध से पीठ दिखाकर भागते हैं क्या? बड़ा उनको शौक हो रहा था। दूसरा, स्वयं इतने समर्थ खुद को नहीं पा रहे थे, फिर भी देखा कि दरवाजे पर, नगर द्वार पर शत्रु ललकार रहे हैं और उनका खून खौल उठा। मन की सारी चोट और कसक और पीड़ा भुलाकर चल दिए युद्ध करने के लिए। मैं जाऊंगा, खुद जाऊंगा लड़ने के लिए। देखता हूँ उन म्लेच्छों की कैसी हिम्मत है जो मेरे सामने टिक सके। तभी सूरदत्त आया, छोटा बेटा, पिता के चरणों में शीश झुकाकर कहने लगा हाथ जोड़कर, पिताश्री मेरी विनती है, मुझे आज्ञा दो, मुझे आशीर्वाद दो। मैं उन म्लेच्छों को जरूर हराकर और आपके सामने अभी आता हूँ। कुछ देर नहीं लगेगी, आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभव होगा। मैं अभी इतना ही कह रहा हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता पिताश्री, क्योंकि मेरा पहला अनुभव है युद्ध में जाने का। कभी मुझे ज़्यादा बड़ा बोलूँ और पछताना ना पड़े। जीवनदाता, आप मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। आखिरकार उसकी इतनी विनय, आत्मविश्वास और भावना देखकर जिनचंद्र को आज्ञा देनी पड़ी। पिता की आज्ञा पाकर, माँ का आशीर्वाद लेकर चल दिया सूरदत्त, लड़ाई युद्ध के साथ सजाकर। जोश भरा था उसके रोम रोम में और उसने अपनी सेना को ऐसा उत्साह दिलाया, ऐसा नवजीवन भरा उनके अंदर। और वहाँ जाकर उसने जो मार करी है भीलों के ऊपर, क्योंकि उसने अपना शस्त्र संचालन हमेशा हमेशा अभ्यास किया था, बीच में छोड़ा नहीं था। इसीलिए तो वो ऐसा साहस कर पाया। सूरदत्त साहसी आत्मविश्वासी, शस्त्र संचालन का अभ्यासी, म्लेच्छ टिक ना सके प्राण लेकर भगे, संकट टला था जिन चंद्र जिन दत्त सूरदत्त की गाथा। विजय दुंदुभी बजने लगी फिर, जय जयकार सूरदत्त की हुई फिर। भूप खुश थे बहुत, स्वागत किया अद्भुत हर्षित जनता, जिन दत्त सूरदत्त दो भ्राता। सूरदत्त ने अपने साहस और आत्मविश्वास से और अपने शस्त्र संचालन की उस योग्यता से म्लेच्छों को भगा दिया। सारे अपनी जान और प्राण हथेली पर लेकर भागे। जो राज्य पर संकट आया था, जन्मभूमि पर जो बादल मंडराए थे खतरे के, वो संकट टल गया और विजय दुंदुभी बजाता हुआ सूरदत्त नगरी में प्रवेश किया। उसने जय जयकार जय जयकार, सूरदत्त राजकुमार की जय जयकार हो रही थी और सम्राट जिनचंद्र बड़े खुश थे, बहुत खुश थे। जनता भी बहुत हर्षित हो रही थी अपने छोटे राजकुमार को देखकर और उसके उस साहस और युद्ध संचालन को देखकर। बहुत ही ज़बरदस्त धूमधाम से अभिनंदन सूरदत्त का हुआ और उसको जित शत्रु का खिताब मिला और युवराज का आसन भी सूरदत्त को दिया गया। अब जिनदत्त बहुत कुढ़ रहा था, बुरी तरह कुढ़ रहा था वो। जब सूरदत्त को जिस शत्रु की पदवी मिली और जिस शत्रु की पदवी
बड़े उल्लास के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ, और वो उसको डिज़र्व भी करता था भाई। कोई ऐसा नहीं कि उसको ऐसे दे दी गई पदवी फ्री में बिना मतलब। सूरदत्त ने बहुत कुछ अपना वो दिखाया था पराक्रम, और उसको उसको जिस शत्रु की पदवी मिलना कोई बड़ी बात नहीं, तो उसको मिल गई। अब जिनदत्त तो बड़ा कुढ़ रहा है, बड़ा कुढ़ रहा है, और वो और उसकी माँ दोनों। जिनमती जिनदत्त माँ बेटे, सूरदत्त की कमी खूब खोजें, लेकिन पा ना सके सुनते कान पके यश गाथा। जिनदत्त सूरदत्त दो भ्राता। जिनमती और उसका बेटा जिनदत्त, सूरदत्त का बड़ा भाई, दोनों माँ बेटे खूब कुढ़ते, खूब किलसते, क्योंकि जहाँ जहाँ सूरदत्त की प्रशंसा होती, उसकी जय जयकार होती, और उसके यश और सम्मान की बातें सुन सुनकर उनके कान पक गए। अब वो क्या देखते, कहीं भी उसका छिद्र दिखे, कहीं उसकी कमी दिखे, लेकिन कोई कमी नज़र ही नहीं आती उनको। खूब खोजा पर उनको कुछ कमी नहीं मिली। अब दोनों माँ बेटे चाहते कि क्या कर दें हम, कैसे इस सूरदत्त को किस तरह से हम नीचा दिखा दें। फूटी आंखों नहीं उनको अच्छा लगता वो, लेकिन ऊपर से तो मीठा मीठा बोलते थे तो समझते थे। सम्राट जिनचंद्र भी अच्छे से समझते थे, और जो आसपास के खास लोग थे वो भी जानते थे कि ये माँ बेटे दिल ही दिल में तो बड़े घायल हुए पड़े हैं। लेकिन क्या करें, अब जिनदत्त जो था वो बड़ा था, युवराज उसको बनना चाहिए था, लेकिन युवराज का पद भी तो मिल गया ना सूरदत्त को। बड़ा मुश्किल हो गया दोनों माँ बेटों का जीना। अब सोचने लगा कि ऐसा उपाय करूं, खुद ही राज्य त्याग के जाए ये। हाँ, क्या सोचा जिनदत्त ने कि अपने आप से राज्य को छोड़कर चला जाए। ऐसा उपाय करना, सांप मरे और लाठी भी ना टूटे। क्या करना। अब वो सोच सोच के, विचार कर कर के, आखिरकार उसको एक आशा की किरण नजर आई। उसको याद आया, एक बार मुनिराज के प्रवचन में गए थे, और प्रवचन में सुना था कि सच्चा शूर वो है जो राग द्वेष को जीतता है। बस मिल गया, रास्ता मिल गया। सूरदत्त को मतलब नीचा दिखाने का ऐसा मौका मिल गया, अपने आप ही राज्य को छोड़ के भागेगा। देखो मैं करता हूँ तमाशा। देखो दोस्तों, प्रवचन में गाथा सुनी, और उसमें कोई बड़ी गलत बात भी नहीं थी कि भाई सच्चा शूरवीर वही होता है जो राग द्वेष को जीते, लेकिन उसको यूज़ कहाँ कर रहा है वो। अब आप देखिए, उस अध्यात्म की पवित्र गाथा का उसने कैसा मिसयूज़ किया। अब वो सभा में जाने लगा, आराम से बातचीत करता, सूरदत्त के साथ हंसता बोलता, खूब अच्छे से रहता। लोगों ने सोचा कि चलो ये तो बड़ा भाई है, बड़ा भाई छोटे भाई को माफ़ कर दिया है और सारी गलतियाँ इसकी ख़त्म कर दी हैं, अब इसके मन में कोई द्वेष नहीं है। और दरबारी लोग प्रशंसा करते हैं किसकी, जिनदत्त की। सूरदत्त की तो करते ही थे, अब जिनदत्त की भी वापस प्रशंसा होने लगी। किस रूप में कि हाँ, भाई के साथ में बड़ा अच्छा, इसको जलन नहीं होती छोटे भाई से, युवराज बन गया, बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है भाई इसका। ऐसे उसकी बड़ाई होती चारों तरफ। कि एक दिन क्या हुआ, दरबार लगा था, और दरबार के अंदर किसी ने कह दिया कि भाई सूरदत्त तो वास्तव में बड़ा बहादुर है, ऐसा वीर, ऐसा बहादुर योद्धा कभी हुआ ना कोई होगा। जिनदत्त ने कहा हाँ हाँ मैं मानता हूँ, मेरा भाई बड़ा वीर है, पर आपका कथन थोड़ा सा अतिशयोक्ति से भरा हुआ है। क्या मतलब, क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हो जिनदत्त? उस सभासद ने पूछा।
तो जिनदत्त ने कहा, अरे पहले पहले समझो शूरवीर किसे कहते हैं। तुम उसको कह तो रहे हो बड़ा शूरवीर है, उससे बढ़कर शूरवीर ना कभी हुआ ना कोई होगा, लेकिन पहले शूरवीर का मतलब तो समझो। अच्छा भाई तुम्हें बता दो। एक दो व्यक्ति और भी आ गए ये बात सुन के। नई बात कोई सुनते हैं तो आकर्षण होता ही है। तो इकट्ठे हो गए लोग और कहने लगे, बताओ भाई जिनदत्त, बड़े काम की बात बता रहे हो तुम तो जिनदत्त ने गाथा सुना दी। गाथा उत्तराधन सूत्र की। हाँ सचमुच गाथा है भाई, झूठ बात थोड़ी है इसमें। जो सहस्रम सहस्रणम संगामम बुज्जय जिणे एगम बिणज अपणम ऐस से परमो जाओ। अर्थात जीते युद्ध में जो दुर्जय लख योधा, उससे बढ़कर विजेता स्वयं का। विजय खुद को करे मोक्ष लक्ष्मी वरे, सच्चा विजेता जिन दत्त सुरदत्त की गाथा। मेरे छोटे भाई सूर दत्त ने म्लेच्छों को है जीता उस युद्ध में। राग द्वेष विकार सबको दे वो पछाड़, मैं ये चाहता जिन दत्त हूँ सूर दत्त का भ्राता। देखो देखो कहाँ की कहाँ उसने बात किस रूप में, कैसे मीठी छुरी। आगम की गाथा है कि जो सहस्त्रों सहस्त्रों योद्धाओं को, ऐसे योद्धाओं को, दुर्जय योद्धा, बड़े बड़े पराक्रमी, बड़े वीर, और उनको वो युद्ध में जीत ले, महायोद्धा महापराक्रमी बन जाए, लेकिन अगर स्वयं को ना जीते, राग द्वेष को ना जीते, तो वो जीत नहीं कहलाती। और जो स्वयं को जीत ले, भले ही वो किसी और को ना हराए, किसी और पर जीत ना प्राप्त करे, तो भी वो बहुत बड़ा योद्धा माना जाता है, राग द्वेष को जीतने वाला। तो कहता है वो जिनदत्त, भाई पहले शूरवीर का मतलब समझो। मैं मानता हूँ मेरा भाई बहुत बड़ा वीर है, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा भाई राग द्वेष विकार इन सबको भी पछाड़ दे, सच्चा शूरवीर बन जाए। अगर आत्मा के शत्रुओं की जितनी भी सेना है, राग द्वेष विकार क्रोध कषाय मान माया लोभ, जो भी जितने भी 18 पाप, सब कुछ, जितने भी सारी शत्रु सेना है आत्मा की, अगर उसको ख़त्म कर दे तो मैं मान लूँगा कि सच्चा जिस शत्रु है मेरा भाई सूरदत्त। और फिर तो मेरे भाई की गाथा, आहा महाबली पुण्यात्मा धन्य धन्य मुनिराज, ऐसी गाथा गूंजेगी मेरे भाई की। मैं वो चाहता हूँ। धर्म की आड़ में तीर छोड़ा, आहत कर गया सबको ये थोड़ा। निशाने पर लगा सूरदत्त समझा, झट से उठता सुनो सूरदत्त की शौर्य गाथा। बोला अग्रज के चरणों को छूकर, बड़ा उपकार किया भैया मुझ पर। सत्य हर अक्षर जाऊं संयम पथ पर, अब यही रुचता सुनो सूरदत्त की शौर्य गाथा। तीर निशाने पर लगाया और लग गया निशाने पर। जो चाहता था ना जिनदत्त, वही हुआ। उसने इसी मनोभावना के साथ में ये बात छेड़ी थी और ये गाथा सुनाई थी, और वो लग गई कलेजे में जाके। और सूरदत्त एकदम खड़ा हुआ और कहने लगा, सचमुच भैया तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, आपने तो भाई का फ़र्ज अदा कर दिया।
और मैं अब संयम पथ अपनाऊंगा, सच्चा शूरवीर, सच्चा जिस शत्रु बनूंगा मैं अब। लेकिन सब लोग तो हैरान रह गए। अब उनको समझ में आया कि जिनदत्त ने क्या कुटिलता की थी, पर कुछ नहीं कह सकते थे। अगर जिनदत्त को बुरा कहें तो भी सूरदत्त तो वचन बोल चुका, मुझे तो संयम लेना है। आज्ञा दीजिए पिताश्री, माताजी आज्ञा दीजिए मुझे। आज्ञा मांगी थी माता पिता से, रोके टोके फिर अनुमति देते। आंसू सबके बहे, सूरदत्त दृढ़ रहे, संयम लेता। सूरदत्त की सुनो शौर्य गाथा। हाँ तो दोस्तों, आज्ञा मांगी माता पिता से सूरदत्त ने, और सबकी आंखों से आंसू बह रहे। माँ बाप भी बड़े व्याकुल होते थे। जिनचंद्र सम्राट, अब तो उनको विशेष स्नेह हो गया था सूरदत्त के गुणों से। और सूरदत्त ने जब संयम लेने के लिए आज्ञा मांगी और बहुत एकदम से उत्साहित हो रहा था, मैं बस संयम, मुझे अंगीकार करना है, मुझे अब रहना ही नहीं घर में, और मैं तो अब अपने आत्मा के शत्रुओं को जीतना है बस। रोका भी, बहुत समझाया भी, वास्ता भी दिया अपने बुढ़ापे का, सब कुछ। लेकिन सूरदत्त तो फौलाद बन गया था। इतनी मजबूती थी उसके अंदर, वो टस से मस नहीं हुआ। माँ बाप के आंसू भी उसको अपने प्रण से, अपने दृढ़ संकल्प से डिगा नहीं सके। फिर अनुमति भी मिली और संयम ग्रहण किया सूरदत्त ने। सूरदत्त मुनि बन गए। साधना निरति चार करके, उग्र घोर तपश्चर्या करके, सारे परिशह उपसर्ग घाती कर्मों का वर्ग नाश हो जाता। सूरदत्त मुनि की शौर्य गाथा। ऐसी निरति चार साधना करी, उग्र घोर तपश्चर्या करी, और फिर घाती कर्मों को नष्ट कर लिया। केवल ज्ञानी बन गए। केवल ज्ञानी बन गए मुनि जिस शत्रु, सचमुच में जिस शत्रु ही बन गए, वो तो आत्मा के शत्रुओं को जीत लिया। और आत्मा के शत्रुओं को जिसने जीता, फिर तो क्या ही कहना है। मुनि जित शत्रु केवली बन गए, आयु पूर्ण हुई सिद्ध हो गए। संबोधि अव्याबाद, आनंद उनका निर्बाध शाश्वत था। सुनो सूरदत्त मुनि की शौर्य गाथा। देखो, बड़ा भाई जिनदत्त, वो तो नफरत और जलन के घाव देता रहा। और सूरदत्त ने हमेशा नम्र होकर, संभाव रखकर, हमेशा उन जख्मों को प्यार और फूल समझकर ग्रहण किया। और दीक्षा लेकर भी संभाव में लीन रहे। तभी तो उन्हें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हुआ। जिनदत्त ने तो छल किया, पर हमें उस छल को नहीं देखना है। हमें प्रेरणा लेनी है जिनदत्त से नहीं, हमें सूरदत्त से प्रेरणा लेनी है, जो सचमुच में जिस शत्रु बन गए और संभाव का महाफल उन्होंने प्राप्त किया। तो ऐसा ही हमें भी जिस शत्रु बनना है, और जिस शत्रु केवल नाम से नहीं, हमें अपने ऐसा आत्मा को ऊंचे शीर्ष पर चढ़ाना है। इतनी विशुद्धि प्राप्त करनी है, इतना संभाव लाना है अपने अंदर में कि
जिन दत्त जैसे हमारे आसपास कोई हों तो उनकी भी बोलती बंद हो जाए। दोस्तों, संभाव हमारे जीवन में आना बहुत ज़रूरी है और हम सब उस संभाव को प्राप्त करें, यही मंगल कामना करती हुई मैं आज के इस विषय को यहीं समाप्त कर रही हूँ और बहुत जल्दी अगली मीटिंग में आपके साथ में फिर से